जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम एसएसजेडी एग्जाम के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को देखने वाले हैं। और ये कोई फालतू का प्रैक्टिस सेट उठाकर लेकर नहीं चले हैं, बल्कि जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके एसएसजेडी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसका एग्जाम 22 फरवरी 2024 को शिफ्ट 3 में हुआ है। उसी के क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप भी एसएसजेडी की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजेडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है साथियों कि आप एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं और उसका एनालिसिस करें। क्योंकि दोस्त, जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन और पकड़ नहीं बनाएंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपके एसएसजेडी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहां से क्वेश्चन बोर्ड उठा रहा है। तो आइए डेली हमारे साथ जितने भी आपके एसएसजेडी एग्जाम हो चुके हैं उसके क्वेश्चनों को हम करवा रहे हैं एनालिसिस, और आपको बता रहे हैं कि हाँ, यहां से क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तब जाकर आप कम समय में अच्छा से अच्छा तैयारी कर पाइएगा और अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए आज के सेट को लगाते हैं और देखते हैं कि आप इसमें कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया हुआ है दोस्तों, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 2011 की जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय का उदाहरण है। कौन सा संवैधानिक निकाय का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग। जो भारत का निर्वाचन आयोग है दोस्तों, इसकी स्थापना हुआ है वर्ष 1950 में। वर्ष 1950 में इसकी स्थापना हुआ है और इसके मुख्यालय है न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में मुख्यालय है भारत के निर्वाचन आयोग का। और इसके वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। इस बात को भी आपको याद रखना है। और ये जो है एक संवैधानिक निकाय का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो ये आप तीनों देख रहे हैं ये संवैधानिक नहीं है बल्कि वैधानिक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, जुलाई 2023 में आदव अर्जुन को डैश फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि आदव अर्जुन जो है उनको जुलाई 2023 में किस गेम के फेडरेशन को, ठीक है, किस गेम के फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बास्केटबॉल हो जाएगा। बास्केटबॉल यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो आदव अर्जुन है इनको जुलाई 2023 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, 1950 और 60 के दशक के दौरान मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और डैश अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान यानी ईरी में कृषि में विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को हरित क्रांति कहा जाता है। यानी कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 1950 और 60 के दशक के दौरान मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और डैश में यानी किस देश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि में विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को हरित क्रांति कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस, यानी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ये आपके फिलीपींस में है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, यानी सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है। तो वह है आपका बिहार। यानी जो बिहार है दोस्तों, ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर राज्य यानी सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है। और इसकी साक्षरता दर थी 2011 में 63.82%, यानी 100 में से 63% ही लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि भारतीय संसद में डैश शामिल है, यानी क्या क्या शामिल है। तो देखिए, संसद में 3 लोग शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति और 2 सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा। 2 सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग में खेल व्यक्ति खेल से सुमेलित है, ठीक है। कौन सा युग में खेल व्यक्ति खेल से सुमेलित है।
तो यहाँ पर दिया हुआ है स्मृति मंधाना हॉकी। तो देखिए जो स्मृति मंधाना है ये हॉकी नहीं खेलती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये क्रिकेट खेलती है। और जो यहाँ पर दिया गया है ज्योति एराजी, तो ये क्रिकेट नहीं खेलती है बल्कि ये हॉकी खेलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 9 तो 1 और 9 ही 2, यानी इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का, इसमें हो जाएगा दोस्तों पोषण सुरक्षा के लिए बाजरे आधारित खाद्य पदार्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, कौन सा प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें अक्सर मेवाती मास्टर के रूप में जाना जाता है, ख्याल गायन में अपनी महारत और रागों के प्रति अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा पंडित जसराज। जो पंडित जसराज हैं दोस्तों, ये एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जिन्हें अक्सर मेवाती मास्टर के रूप में जाना जाता है, और ये ख्याल गायन में अपनी महारत और रागों के प्रति अभिनव दृष्टिकोण के लिए माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, घाटे में कमी के बारे में निम्नलिखित पढ़े और बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। और आपका पहला कथन में दिया हुआ है दोस्तों कि सरकार का घाटा करों यानी टैक्स में वृद्धि या व्यय में कमी से कम किया जा सकता है। सरकार का जो घाटा है वह कर में यानी टैक्स में वृद्धि या व्यय में कमी यानी खर्च में कमी से कम किया जा सकता है। तो ये आपका कथन सही है। बी नंबर कथन में दिया हुआ है, भारत में सरकार प्रत्यक्ष कर यानी प्रत्यक्ष टैक्स पर अधिक निर्भरता के साथ कर राजस्व बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, वे सभी आय समूहों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर यह भी कथन आपका सही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों के दोनों कथन सही है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब सही कथनों की पहचान कीजिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में त्रिशूरपुरम नामक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव मनाया जाता है, जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। दोस्तों केरल राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? त्रिशूरपुरम। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों, राजधानी प्राप्तियों के बारे में निम्नलिखित पढ़े और हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। ठीक है, कौन सा सही कथन को पहचानना है, हमें सही कथन को पहचानना है। तो चलिए पहला कथन को पढ़ा जाए। तो पहला कथन में दिया हुआ है साथियों, सरकार की सभी प्राप्तियां जो देनदार बनाती है या वित्तीय संपत्तियों को कम करती है उन्हें राजधानी प्राप्तियां कहा जाता है। तो ये जो आपका कथन है ये सही है। ठीक है, सही है। बी नंबर कथन में दिया हुआ है साथियों, राजधानी प्राप्तियों की मुख्य मदे सरकार द्वारा जनता से उठाए गए ऋण है, जिन्हें बाजार का उधार कहा जाता है। बाजार उधार कहा जाता है। सरकार द्वारा रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से उधार लेना, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली। तो ये भी आपका कथन सही है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है, नज़रों से याद कर लेना है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आएगा तो बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, डोबेराइनर के तरीकों में कितने तरीकों का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। डोबेराइनर के तरीकों में 4 तरीकों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, नई दिल्ली में बने उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी के नाम बताएं जिसके नाम पर एक स्टेडियम बना हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो है एक स्टेडियम बना हुआ है, और ये प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी थे, और इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। कब? 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त को, और इनकी मृत्यु हुई थी 3 दिसंबर। मृत्यु कब हुई थी? 3 दिसंबर हुई थी, 3 दिसंबर 1979 में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जीता है, और इनको ठीक है इन्हीं के मतलब जन्म दिवस पर हमेशा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट है आपका
15 नंबर क्वेश्चन, गिद्धा नृत्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है, यानी किस राज्य में किया जाता है गिद्धा नृत्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में किया जाता है गिद्धा नृत्य। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं और बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। जो राजा राम मोहन राय हैं दोस्तों, ये भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में या पिता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 में दिया हुआ है डैश शहर, यानी कौन सा शहर खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, में कक्ष के रण में स्थित था, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धौलावीरा। जो धौलावीरा है दोस्तों, ये एक सिंधु घाटी सभ्यता वाला स्थल है, ठीक है, यानी ये सिंधु सभ्यता का स्थल है। और जो धौलावीरा शहर है, इसको खादिर बेट भी कहा जाता है, और ये कक्ष के रण में स्थित है, और यहाँ पर ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2023 तक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक का कौन सा नृत्य रूप बड़े ढोलों को पुरुषों के गले में लटका कर किया जाता है और जो अपने धार्मिक और युद्धों के उत्साह के लिए जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डोलू कुनीथा। जो डोलू कुनीथा है दोस्तों, ये मुख्य रूप से कर्नाटक का एक बहुत ही अच्छा और मतलब प्रसिद्ध नृत्य है, और इस नृत्य के रूप में बड़े ढोलों को पुरुषों अपने गले में, यानी जो ढोल होते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, तो पुरुषों उस ढोल को जो है पुरुष जो अपने गले में लटका कर और नृत्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल मोमा दास द्वारा खेला जाता है। मोमा दास द्वारा खेला जाता है। तो मोमा दास जो है दोस्तों, ये टेबल टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये 20 क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। तो इस 20 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा और ये पता चलेगा कि हाँ आप कितने जीके जीएस में माहिर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद।